Hello student, good morning all of you. You are welcome in another video, and today's video topic is that Pythagoras property. Right angle triangle and Pythagoras property आज की वीडियो का ये टॉपिक है. We have given a triangle. हमारे पास एक ट्रायंगल है and triangle name is ABC एंड एंगल बी इज 90 डिग्री. तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो तिरछी साइड होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और इसको हाइपोटेनिस कहा जाता है. ध्यान से इसको याद करेंगे बेटा, आपके लिए न्यू टॉपिक है 7th क्लास के लिए. वैसे तो 8वीं 9वीं 10वीं सभी क्लासों में इसका प्रयोग होता है, परंतु 7th क्लास से इसका यूज शुरू हो जाता है. तो बेटा ये हमारा हाइपोटेनिस है और हाइपोटेनिस राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है. और बाकी जो दो साइड बची BC और AB, ये दोनों साइड ट्रायंगल की अदर लेग्स कही जाती हैं, या एक साइड को हम बेस कहेंगे, दूसरी साइड को हम एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या हाइट. ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, हाइट, परपेंडिकुलर एंड एल्टीट्यूड. तो ये हमने फिगर के माध्यम से समझा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस होता है हमारा लॉन्गेस्ट साइड, और बेस और एल्टीट्यूड बाकी की दो साइड जो बची हैं उसको एक को कहेंगे हम बेस, दूसरे को कहेंगे हम एल्टीट्यूड. मेनली बेटा बेस हम नीचे वाली साइड को ही कहते हैं, और जो ऊपर की ओर खड़ी है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, लेटी हुई लाइन होती है, उसको हम बेस बोलते हैं. और जो वर्टिकल रूप से जो लाइन सेगमेंट खड़ी है उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं. अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट राइट एंगल्ड ट्रायंगल. कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, वो हम जानेंगे. सबसे पहले, द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. यानी अपोजिट साइड क्या होती है? सामने वाली साइड. टू द राइट एंगल, जो हमारा राइट एंगल बना है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस के नाम से जानते हैं. क्योंकि अपोजिट साइड तो यही हुई ना, इन दोनों साइड पर तो ये एंगल बना हुआ है. इनको छोड़कर जस्ट अपोजिट जो साइड होगी उसे हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे. पहला फैक्ट. दूसरा, द अदर टू साइड्स यानी कि BC और AB या बेस और एल्टीट्यूड आर नॉन लेग्स साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. बाकी जो दो साइड बच गई, ये BC और AB, इनको कहेंगे हम, एक को कहेंगे बेस और एक को कहेंगे हम एल्टीट्यूड. और अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्टली हम बेस नीचे वाले को कहते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको बेस कहते हैं, और जो वर्टिकल रूप से खड़ी है उसको हम एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर, ये तीनों वर्टिकल लाइन को बताती हैं, हाइट, एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर. तो दो जो लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूस हुई, और बाकी दो साइड जो हैं उनको लेग्स या साइड कहेंगे. उन लेग्स और साइड में भी एक को बेस और दूसरे को एल्टीट्यूड कहेंगे. और दीज लेग्स, जो ये दो लेग्स बनी हैं, यानी कि ये दो साइड हमारी हैं, बेस और एल्टीट्यूड वाली जो साइड हैं, ये 90 का एंगल बनाती हैं, दोनों 90 का एंगल बनाती हैं, और देयरफॉर इट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो अदर टू साइड्स आर नोन लेग्स साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल.
These legs means side. These sides are perpendicular each other. दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं. And make 90 degree angle. So it is called right angle triangle. Pythagoras property is a very useful tool इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है बेटा, ये बहुत यूजफुल है. अभी तो आप इसको स्टार्टिंग से समझ रहे हैं. जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे इसका प्रयोग आपकी मैथमेटिक्स में अधिक से अधिक होता चला जाएगा. जैसे हवाई जहाज कितनी ऊंचाई से उड़ रहा है, आपका पतंग उड़ रहा है, आप छत पर खड़े हो और आपके हाथ में पतंग की डोरी है, तो आपकी डोरी की लंबाई कितनी है ग्राउंड से और कितनी ऊंचाई पर आपका पतंग उड़ रहा है. इस तरह की मतलब जानकारी हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से ही जान सकते हैं. तो आगे की क्लासों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा. अभी तो आपकी स्टार्टिंग है. तो बेटा ये 2-3 फैक्ट्स थे. हाइपोटेनस हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है. बाकी जो 2 साइड होती हैं उनको एक को बेस कहते हैं, दूसरे को एल्टीट्यूड कहते हैं. एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं. क्योंकि जो 90 का एंगल बनाती है जो लाइन सेगमेंट, उसको हाइट के नाम से जाना जाता है. ये समझ आ गया होगा बेटा. चलो अब आगे चलते हैं. अब हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी. व्हाट इज ए पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या होती है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ये तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है. तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर होता है किसी यूनिट को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना. यानी कि किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25. इसी प्रकार जैसे 3 कोई नंबर दे रखा है और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 × 3, 3 3 जा 9. समझ आ गया? तो हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ. अब हम लिखेंगे फाइंड बेस. बेस फाइंड करना है, वैसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा. इन राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC. ABC. बी हमारा 90 डिग्री का है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है. हम लिखे क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है AC, हाइपोटेनस. हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या है? AC. AC इज इक्वल 26 सेंटीमीटर. और क्या दे रखा है हमें? हाइट, एल्टीट्यूड, हाइट कुछ भी लिख सकते, परपेंडिकुलर, HEIGHT, हाइट. हाइट का नाम क्या है? AB. हाइट AB इज इक्वल 10 सेंटीमीटर. ठीक है. फार्मूला वही लगाएंगे हम. सी का स्क्वायर, सी हम हाइपोटेनस को मानते हैं, सी का स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. या हम इनके सीधे नाम भी लिख सकते हैं. ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस ए सी है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों लिख दिया आपके लिए. ठीक है ना. ये हर बार आपको ऐसे ही लिखना है. अब जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर लो. हमें AC गिवन है तो AC के प्लेस पर AC लिखेंगे. AC यानी कि AC हमारा 26 है, तो AC का स्क्वायर है तो हम 26 का भी स्क्वायर करेंगे. 26 का स्क्वायर
आगे बढ़ेंगे। बी सी हमारे को नहीं मालूम, बी सी को बी सी ही लिखेंगे। और ए बी हमारी 10 है, तो ए बी के प्लेस पर 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। अब 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करने के लिए, ये आ जाएगा आपका 676। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और बी सी को बी सी ही राइट करेंगे, बी सी का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब आपके पास बेटा ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम 100 को इधर लाके माइनस कर लेंगे। 676 माइनस 100 इज इक्वल बी सी का स्क्वायर। अब 676 में से 100 माइनस करेंगे तो ये रह गया हमारा 576 इज इक्वल बी सी का स्क्वायर, है ना। हम बी सी का स्क्वायर इधर भी लिख सकते हैं, इधर हो या इधर हो। जब कोई चीज़ इक्वल में लिखी जाती है, या वो लेफ्ट साइड लिखे इक्वल के या राइट साइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम 575 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर। 576 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज इट इज ए इवन नंबर। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से, ये आ गया हमारा 18, अगेन 2 से, ये 9, और अब ये 9 हमारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9 और 3। देखो बेटा, साथ के साथ में हमारी इक्वेशन भी समझ रहे हैं, प्राइम फैक्टर भी समझ रहे हैं, स्क्वायर भी समझ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी समझ रहे हैं। तो हर मैथ में सारे फार्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो अब हम लिखेंगे, इसके प्लेस पे लिखेंगे 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिखेंगे 2। तो हमने हमारे प्राइम फैक्टर आ गए, 6 टाइम हमारा 2 आ गया और 2 टाइम हमारा 3 आ गया। पेयर बनाएंगे 2 2 का, और पेयर में से 1 टाइम लिखेंगे, ये 2 लिखा। ये एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। वी हैव गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं ABC। और जैसा कि आप जानते हो, ये एक लीडर यानी कि सीढ़ी है। ये एक वॉल है, 7 मीटर एक ऊंची वॉल है, और उस वॉल से 24 मीटर दूर एक लीडर लगाएगी। लीडर यानी कि सीढ़ी, ऊपर जाने के लिए, इस वॉल पर ऊपर तक पहुंचने के लिए एक लीडर लगाई गई। और वो लीडर जो सीढ़ी है 7 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। और आपको पता है कि लीडर हमेशा तिरछी लगाई जाती है। सीढ़ी किसी भी दीवार वगैरह से हम लगाते हैं चढ़ने के लिए, तो लीडर हमारी तिरछी लगती है ना। तो हमने लीडर की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे को बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, और हमें हाइपोटेन्यूस यानी कि तिरछी साइड जो होती है हाइपोटेन्यूस होती है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। एंगल B इज राइट एंगल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एट B पॉइंट इज राइट एंगल। तो हमने फाइंड क्या करना है बेटा? AC। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल BC हमारा क्या है? BC है हमारा बेस, BC है हमारा 24। तो हमने AC का स्क्वायर इज इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बी सी बेस और हाइट का स्क्वायर। बेस हमारा 24, तो हम यहाँ 24 राइट करेंगे। 24 का स्क्वायर प्लस हाइट है हमारी 7 का स्क्वायर इज इक्वल ए सी का स्क्वायर इज इक्वल 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लेना बेटा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 7 6 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ गया आपका 49। अब हम आगे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल 5 7, इन दोनों को ऐड कर लो। 9 और 6 15 का 5 1 कैरी 4 1 5 5 और 7 12 का 2 1 कैरी और 5 और 1 6। ये आ गया हमारा ए सी का स्क्वायर आ गया 625 स्क्वायर आ गया। आप साइड निकालनी है तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर हम यहाँ साइड में प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 625 के 625 को 5 से डिवाइड करेंगे 125। प्राइम फैक्टर तो आपको आते हैं। फिर 5 से करेंगे, ये आ गया हमारा 25। फिर 5 से करेंगे, ये आ गया 5 और फिर 5 से करेंगे, ये आ गया 1। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और अब हम इसके पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर। और जब हम जैसे ही यहाँ पेयर बना देंगे, पेयर में से 1 नंबर राइट करेंगे तो यहाँ ए सी का स्क्वायर हट जाएगा। हम सिंगल ए सी लिखेंगे। ए सी इज इक्वल पेयर में से 1 टाइम 5 लिखेंगे, 5 इंटू 5 और ए सी इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनस आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। समझ आ गया बेटा। ये था आपका हाइपोटेनस निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे फाइंड बेस व्हेन हाइपोटेनस एंड हाइट। एच वाई मतलब हाइपोटेनस एंड हाइट गिवन। हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है और हमें बेस फाइंड करना है। लिखने का तरीका वही रहेगा आपका। ये लिखा बेटा हमने। इस 2 में से ये एक पेयर में से 1 टाइम 2 लिखेंगे, दूसरे पेयर में से ये 2, तीसरे पेयर में से 2 और 3 का एक ही पेयर है 3, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी कि बी सी आ गया हमारा 24। बी सी कितना आ गया 24। बी सी आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। समझ आ गया। फार्मूला वही लगेगा, वैल्यू पुट कर लो और फिर उसके प्राइम फैक्टर बना दो। प्राइम फैक्टर में से 1 1 टाइम 1 के एक पेयर में से एक नंबर आपको राइट करना है। और जब हमारे पेयर बन जाएंगे उसी टाइम जो स्क्वायर का साइन होता है, जो पावर 2 होती है, उसको हटा देंगे। अब बेटा हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे फाइंड हाइट। अब हाइट फाइंड करेंगे व्हेन हाइपोटेनस एंड बेस आर गिवन। बेस दे रखा है और आपको हाइपोटेनस दे रखा है और हाइट फाइंड करना है। तो इसी प्रकार लिखेंगे। ट्रायंगल का नाम लिख लो, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी लिखते हो। ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी लिख लो, जो जो दे रखा है आपको। ए सी आपका क्या हाइपोटेनस। ए सी इज इक्वल 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है ये। बी सी आपका बेस है। बी सी इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है आपको, ए बी आपको फाइंड करना है। तो उसी फॉर्म में लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर, ये सी हम हाइपोटेनस मानते हैं और ये ए का स्क्वायर, यानी कि सी हमारा क्या है, सी है हमारा 13 का स्क्वायर। या साइड का नाम भी लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी आपका है 13 का स्क्वायर इज इक्वल बी सी है आपका 12 का स्क्वायर
प्लस ए बी को ए बी लिखेंगे क्योंकि ए बी हमें फाइंड करना है। तो हमारा आ गया 13 का स्क्वायर। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया हमारा 169 इज इक्वल 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर फाइंड करने के लिए 144 प्लस ए बी को ए बी का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। तो अब आ गया बेटा हमारा 169 के साथ हमारी एक इक्वेशन बन गई। जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको अगर प्लस है तो उधर ले जाके माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। ये आप इक्वेशन में समझ चुके हैं। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे इज इक्वल ए बी का स्क्वायर। चाहे इसको लेफ्ट ओर लिखो चाहे राइट ओर, इक्वल तो इक्वल ही होता है ना। अब हम माइनस करेंगे 169 में से 144 माइनस कर दो 5 और ये 2, ये आ गया आपका 25 इज इक्वल ए बी का स्क्वायर। अब हम 25 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 25 के फैक्टर बन गए 5 × 5 इज इक्वल ए बी का स्क्वायर। और मैंने क्या बताया था, जैसे ही ये फैक्टर बना दोगे और फैक्टर में से आपको पेयर में से 1 टाइम लिखना है। तो 5 का पेयर है तो 5 को 1 टाइम लिखेंगे। जब हम इसको यहाँ पेयर बना के एक टाइम नंबर लिखेंगे उसी टाइम ये आपका स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और ये आ गया आपका ए बी। या लिखें ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी हाइट थी वो हाइट आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये थे बेटा आपके हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करते हैं, हाइट कैसे फाइंड करते हैं और बेस कैसे फाइंड करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में थे। अब बेटा 7th क्लास का एक क्वेश्चन है जो उस बच्चे ने मेरे से पूछा है, वो मैं आपको करवाती हूँ। हाँ बेटा, किसी बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, क्लास 7th एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन पूछा, अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अ ट्री, एक ट्री, ब्रोकन टूट जाता है, एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई से, यानी कि ज़मीन से 5 मीटर ऊपर, ज़मीन से 5 मीटर ऊंचाई पर वो पेड़ टूट जाता है। एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और कह रहा है वो टूट कर पेड़ जब नीचे गिरता है, आपने देखा होगा जब पेड़ गिरते हैं तो तिरछे गिरते हैं ना, जब वो पेड़ टूट कर गिरता है तो अपने तने से 12 मीटर दूरी पर गिरता है और ग्राउंड को टच करता है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा ये हमारा ट्री है, मान लीजिए ये आपका ट्री है और ये यहाँ तक है ये आपका ट्री, और ये यहाँ से लेकर ये 5 मीटर हाइट हो गई, यहाँ से लेकर 5 मीटर ये ट्री गिर जाता है, ये यानी कि ये ट्री टूटता है यहाँ से टूटकर ब्रोकन यहाँ से होता है, और ये यानी कि यहाँ से टूटने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ गिरता है, ऐसे ये गिर जाता है और ये ज़मीन को टच करता है। ये आपका ट्री है ज़मीन पर, और ये पेड़ का ऊपर का टूटा हुआ पोर्शन ऐसे गिरता है और ये ग्राउंड को यहाँ टच करता है, और ये पेड़ का तना है। पेड़ का तना और जो आपका ऊपर का ट्री टूट कर गिरता है उसके बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो ट्री तो बेटा कितना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ट्री तो इतना है ना, और ये हमारा 5 मीटर है क्योंकि 5 मीटर ऊंचाई से टूटता है ना ये। तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, ये बेस हो गया और बेस पर ही तो ट्री खड़ा होगा ना,
और ये हमारी हाइट होगी जहाँ से पेड़ टूटा। अब इसको नाम दे सकते हो A B C। आपको वही ट्रायंगल का फार्मूला यूज करना है। इन ट्रायंगल A B C, A B C, B इज राइट एंगल। ये ज़रूर लिखना होता है बेटा, राइट एंगल। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो तिरछी साइड होती है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। ये बेस और ये हाइट। तो हमें बेस मालूम है और हाइट मालूम है और हाइपोटेनस फाइंड करना है। यानी कि हाइपोटेनस हो गया हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल, जो हम हर बार लिखते हैं, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे। अब AC तो हमारे पास फाइंड करना है, AC को AC राइट करेंगे। BC है हमारा 12 मीटर, 12 का स्क्वायर करेंगे, और AB है हमारा 5 मीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे। अब AC को AC राइट करेंगे। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 जा होता है 144, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25। AC का स्क्वायर इज इक्वल 144 और 25 को हम प्लस करेंगे, 5 और 4 9, 2 और 4 6, 169। AC का स्क्वायर इज इक्वल 169। अब हम बेटा इसके 169 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। आपने प्राइम फैक्टर बनाने आते होंगे। 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7, ये सीधा बेटा 13 से ही डिवाइड होगा। और 13 से 169 को डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 से जाएगा, बिकॉज इट इज ए प्राइम नंबर है 13, और 13 से ही जाएगा वो। अब आगे आ गया हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल, हमने इसके फैक्टर बना दिए, ये लिख दिया हमने 13 × 13। और हमने क्या बताया था, जैसे ही ये पेयर बन जाएगा और पेयर में से हम 1 टाइम लिखेंगे, 1 डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा। तो AC आ गया हमारा 13। कितना आ गया, 13। यानी कि ये आ गया हमारा 13। यहाँ से यहाँ 13 है, और ये ट्री का कौन सा पोर्शन है, टूटा हुआ 5 मीटर से ऊपर, जो ऊपर का ट्री हमारा टूट के नीचे गिरा था वो वाला पोर्शन है। इसको D दे दो, यानी कि ये AD जो पोर्शन था वो गिर के टूट कर AC के इक्वल हो गया, हाइपोटेनस बन गया। तो लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, पूरा ट्री कहाँ से कहाँ तक है, B से लेकर D तक। तो हम लिखेंगे AB प्लस AD के इक्वल है, AB प्लस AD। अब AB है हमारा 5 मीटर, और AD क्या हमारा AC के इक्वल। यहाँ पर लिखो AD इज इक्वल AC, क्योंकि जो टूट कर गिर गया था वो हमारा AC बन गया था, और AD के प्लेस पर हमारा AC की वैल्यू रख दो, और AC हमारा 13। तो पेड़ की टोटल लेंथ होगी, उस ट्री की टोटल लेंथ हो गया 18 मीटर। समझ आ गया बेटा, बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आपको ट्रायंगल बना लेनी है, ट्रायंगल में से क्या चीज़ फाइंड करनी है आपको, हाइपोटेनस